हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वाक्य में से कौन से वाक्य कथन है, कारण सहित समझाइए। और यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है वो है 16 के दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये हमें वाक्य के रूप में दिया गया है और हमें जांच करना है कि ये कथन है या नहीं है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर वाक्य कथन कब कहलाता है इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कथन। कथन, तो कथन की परिभाषा क्या है बच्चों कि ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जो सत्य हो या असत्य हो। असत्य हो, या तो वाक्य सत्य होगा या फिर असत्य होगा, बीच में ऐसी कोई बात नहीं आएगी बच्चों, है ना। या तो हम उसको पूरी तरीके से सत्य कहेंगे या फिर पूरी तरीके से उसको असत्य कहेंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, कथन कहलाएगा। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें जो वाक्य दिया गया है हम इस वाक्य को पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं वाक्य जो हमें दिया गया है। तो वाक्य क्या है, ये है 16 के दो दो अभाज्य, 16 के दो अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, हमें जांच करना है कि ये सत्य है असत्य है या और कोई बात है इसमें। तो मैं 16 के गुणनखंड कर लेता हूँ यहाँ पर। हमें पता है 16 के गुणनखंड करते हैं तो देखो दो गुणा दो गुणा दो आएगा, जो किसके बराबर होता है, 2 की घात 4 के बराबर होता है। भाई 16 के गुणनखंड ऐसे ही करते हैं आप, है ना, आराम से कर सकते हो बच्चों। 16 के गुणनखंड कोई समस्या नहीं है उसमें। पहले 2 से 8 बार, उसके बाद फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से, इसमें 2 बार भाग चला जाएगा, फिर 2 से 1 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 की घात 4 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल एक ही गुणनखंड है बच्चों इसका, केवल एक गुणनखंड है, दो नहीं है, केवल एक, केवल एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है। केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है बच्चों इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि केवल दो ही आ रहा है, दो के अतिरिक्त और कुछ इसमें और कोई अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप कह सकते हो कि अतः अतः वाक्य, अतः वाक्य क्या है, असत्य है, असत्य है। इसलिए इसलिए कथन होगा, इसलिए कथन होगा। क्योंकि परिभाषा क्या है बच्चों, या तो सत्य होना चाहिए या फिर असत्य होना चाहिए। तो चूंकि ये वाक्य पूर्ण रूप से असत्य है इसलिए क्या होगा, ये कथन होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।